नमस्कार साथियों, सुप्रभात। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे हमारे समाज में महिलाओं पर बढ़ती जा रही दरिंदगी के मामले में। कल के समाचार पत्र में महिलाओं के साथ इस तरीके की हैवानियत के मैंने 3 खबरें पढ़ी। पहली, युवती के साथ दरिंदगी में 2 नाबालिगों सहित 5 लोग गिरफ्तार। दूसरी खबर, रायबरेली की युवती को बंधक बनाकर हरदोई में दुष्कर्म। तीसरी खबर, एक नाबालिग 9 वर्ष की नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया और उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। ये 3 खबरें पढ़ करके मन बहुत विचलित होता है। आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर इस तरीके के असभ्य और पैशाचिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। हमारे समाज में लाख कोशिशों के बावजूद भी महिलाओं के साथ इस तरीके के व्यवहार में कमी नहीं आ रही है। आखिर इन समस्याओं का इलाज क्या है? सबसे पहले तो वजह कोई भी हो, गलती महिलाओं की हो या पुरुषों की, महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार अक्षम्य है और ऐसी हैवानियत को जन्म बरतने वाले लोगों के साथ में कठोर से कठोर न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि हमारा इतिहास, हमारा जो सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इस बात की कतई इजाज़त नहीं देते कि इस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ में किया जाए। मनुस्मृति, जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां हमारे समाज में फैलाई गई हैं, देखिए कि वो महिलाओं के बारे में लिखता क्या है। वो लिखता है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ सभी कर्मकांड व्यर्थ हैं। जिस कुल में स्त्रियां शोक करती हैं वह कुल शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है, जहां वे शोक नहीं करती वह कुल बढ़ता है। आगे लिखता है मनुस्मृति का लेखक, जिन घरों को अपोजित होकर स्त्रियां शाप दे देती हैं वे घर विष के प्रयोग के समान मारे हुए होते हैं और सब ओर से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि आभूषणों से, वस्त्रों से और अच्छे कर्मों से अपने अपने घरों की महिलाओं को प्रसन्न रखें, हमेशा उनका सत्कार करें। जिस कुल में नित्य स्त्री से पति और पति से स्त्री प्रसन्न रहती हैं उस कुल का कल्याण निश्चित रूप से होता है। स्त्री विमर्श के बारे में इससे बड़ी बड़ी बातें और क्या हो सकती हैं। जिस देश में, जिस धर्म में, जिस सांस्कृतिक संपदा में महिलाओं का इतना सम्मान किया जाता हो, उस समाज में इस तरीके के पैशाचिक कृत्य महिलाओं के साथ में अक्षम्य होने चाहिए। कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतनी बातें सुधार के संबंध में कही जा चुकी हैं, लेकिन जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती उनको मृत्यु दंड से नीचे का कोई दंड दिया नहीं जाना चाहिए। आप देखिए, महाभारत हमारे देश का एक इतना बड़ा महाकाव्य है जिसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो दुनिया में आज भी हम सोच सकते हैं और महाभारत में ना हो, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। द्रौपदी का वस्त्रहरण, चीरहरण जिन उस समय के तथाकथित महापुरुषों ने अपने आंखों से देखा, भगवान कृष्ण ने उनकी मृत्यु कितनी भयानक उन्हें दी। भीष्म पितामह उस समय के सर्वाधिक सम्मानित महापुरुष माने जाते थे। उनको धर्म का, नीति का खूब ज्ञान था, लेकिन उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई? कितने दिनों तक तो बाणों की सैया में तड़पते रहे, इसके बाद मृत्यु हुई उनकी। यानी कि एक महिला का अपमान सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी उन्होंने अपने नेत्रों से देखा। उस सभा में वो उपस्थित थे जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उन्होंने रोका नहीं दुर्योधन को, दुशासन को। इसकी सजा उन्हें इस तरीके की मृत्यु में मिली। द्रोणाचार्य भी उस समय के बहुत सम्मानित महापुरुष थे, बहुत सम्मानित योद्धा थे। उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई? इस तरीके के महान योद्धा की मृत्यु एक युद्ध में इतने अपमानजनक तरीके से हुई। ये सब भगवान कृष्ण ने उनको इस बात की सजा दी कि एक महिला का अपमान आपने कराया। जो अपनी आंखों से देख रहे थे वो महिला का अपमान कराने के बराबर ही हुआ। साथियों, इतनी महान शैक्षिक व्यवस्था के हम वाहक हैं और हमारे देश में महिलाओं के साथ ये कर्म, रोज के अखबार महिलाओं के साथ दरिंदगी और हैवानी से भरे रहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे आसपास भी ये सब घटता है।
इसके बावजूद भी पुरुष तमाम दुष्कर्मों के बावजूद भी लांछन से बरी हो जाता है। लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और सारा का सारा दोष इन स्त्रियों पर मढ़ दिया जाता है। जो लोग इन बलात्कारियों को और इन दुष्कर्मियों को सम्मान देते हैं वो लोग भी बराबर के दोषी हैं, जो लोग ऐसे लोगों को महिमामंडित करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमारे आसपास अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए और हमें अपने अंदर स्वयं और अपने बच्चों में इस तरीके, इस साहित्य, सभ्यता और संस्कृति जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, उसकी शिक्षा अपने बालकों को हमें जरूर देनी चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाला समाज ऐसे पैशाचिक कृत्यों से मुक्त होगा। उसके लिए प्रयास हमें और आपको करने होंगे। दोस्तों, ऐसी खबरें पढ़ करके मन बहुत विचलित होता है। हम अपने तरफ से जितना सहयोग इस दुराचार को रोकने में कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आज की बात में साथियों इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अनुरोध है कि अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर टिप्पणियाँ कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन बजाना मत भूलिए, जिससे हमारी बातें नियमित रूप से आपके पास तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।